22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी अटैक में 26 लोग मारे गए थे। लगभग एक साल उस घटना का हो रहा है और एक साल में उन विक्टिम फैमिलीज़ के क्या हालात बदले हैं, सरकार से क्या मदद मिली है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त कानपुर में हैं और कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी उस घटना में मौत हो गई थी और यह भी बताया गया कि पहली गोली शुभम द्विवेदी को ही लगी थी। हम शुभम द्विवेदी की फैमिली के साथ हैं कानपुर में और उनकी पत्नी ऐशन्या द्विवेदी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। ऐशन्या, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये एक साल का समय कैसे बीता, क्योंकि बहुत कठिन दौर रहा होगा ये आपके लिए, और क्या मदद सरकार की ओर से मिली और शासन प्रशासन और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सत्ता में उनसे क्या मदद मिली अभी तक? पहले तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल समय निकला है सभी के लिए। एक 31-year-old सन पेरेंट, व्हेन द पेरेंट लूज देम, तो उन पेरेंट्स का दर्द बहुत बड़ा होता है। एंड देन व्हेन अ एक वाइफ जब ऐसे अपने हस्बैंड को इस तरीके से खोती है तो उसका भी दर्द बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा दर्द है ना जो आपके साथ आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। इट मे हील बट इट विल नेवर गो। इस चीज़ से बाहर निकल के पूरी तरीके से नॉर्मलाइज होना ये पॉसिबल नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट या फिर किसी भी लोगों ने, जिन लोग आए थे मिलने, उन लोगों से कोई मदद, तो ऐसी कोई मदद मुझे ना प्रॉमिस हुई ना मिली। हाँ, लोगों ने इमोशनल सपोर्ट बहुत दिया है। ये हमारे शहर के बहुत लोग दे रहे हैं, बाहर मतलब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से भी दे रहे हैं, बट इमोशनल सपोर्ट है। कोई बाकी किसी भी तरीके का प्रॉमिस या बाकी किसी भी तरीके का सपोर्ट वैसा कुछ क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ राज्यों में प्रॉमिस हुआ कि 10 लाख रुपए या जॉब देंगे परिवार को, तो आपके यहाँ मतलब खासतौर से उत्तर प्रदेश में आपको कोई जॉब का प्रॉमिस हुआ हो या जॉब की बात कही गई हो और आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही गई हो सरकार की ओर से, कुछ ऐसा कुछ कोशिश की गई हो? कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो शुरुआत से ना कहा गया ना हमने मांगा। जॉब की बात हमारे जो माननीय सीएम सर हैं, उन्होंने हमारे पापा जी मिलने गए थे, मेरे फादर इन लॉ, तब उनसे की थी ये बोल के कि जो ऐशान्या के लिए सही होगा वो हम करेंगे। और ये बात जून या जुलाई की है। उस बात को ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने हो रहे हैं, बट अभी तक उस चीज़ में कुछ हुआ नहीं है। शुरुआत में जब ये घटना हुई, उस मतलब जब ये प्रॉमिस किया गया जब कि हम ऐशान्या के लिए कुछ करना चाहते हैं सीएम सर से, उसके बाद कुछ पेपर वर्क के लिए 10-15 दिन इधर उधर चीज़ें हुई, हमसे भी पूछने आए लोग, बट उस चीज़ का कुछ हुआ नहीं अभी तक। नहीं, तो ये बात आप बता रहे हैं कि पिछले जून में जब आपके फादर इन लॉ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तब जॉब की बात की गई, तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क प्रोसेस वगैरह भी होता है, वो आप लोगों ने पूरा करके भेजा? डॉक्यूमेंटेशंस हुआ, सारा जितने भी पेपर वर्क थे वो हुए, लेकिन अभी तक उस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आया है। बट स्टिल आई अगेन से कि मुझे कहीं ना कहीं अपने सीएम से उम्मीद है कि मे बी उन्होंने कुछ और सोचा होगा, कुछ अलग सोचा होगा, सही समय में सही वक्त पे वो कुछ करें, मुझे उनसे उम्मीद है। बिकॉज अगेन बाय फार ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन आई सी जो सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो मुझे उनसे उम्मीद है। अब वो कब करेंगे नहीं करेंगे वो तो वही बेहतर जानते हैं। सवाल इसलिए पूछा कि जब कोई घटना होती है उस घटना के बाद तमाम पार्टी के नेता लोग आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं और तमाम तरह की बातें कह जाते हैं। उस घटना के समय हाइप बहुत होता है, लेकिन जब समय बीतता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग इस घटना को मतलब कई सुनने में आता है उस तरह का रिस्पॉन्स रहता है कि नहीं रहता है, तो वही हम रियलिटी जानना चाहते हैं कि आप लोग की फिर दोबारा मुलाकात हुई सीएम से और फिर आप लोगों ने अप्रोच किया तो इजीली एक्सेसिबल रहे वो सभी नेता जो उस वक्त आए थे? सीएम सर से पापा मेरे फादर इन लॉ की मुलाकात हुई, उसके बाद से अभी 3-4 महीने से मैं मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरे उनके जो OSD वगैरह हैं उनसे बातचीत भी हुई, बट कोई रिस्पांस ऐसा सच नहीं है कि वो मुलाकात फिक्स हो गई हो या मुलाकात करवा दी गई हो। मैं भी बहुत समय से मिलना चाह रही हूँ कि एक बार मैं सीएम सर से मिल लूँ, बट अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया लाइनअप। क्या रीज़न है, या सीएम सर के पास टाइम नहीं है, उनके पास तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या XYZ क्या रीज़न है, नो आइडिया। बट अभी तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, ऑल्दो मैं बहुत 3-4 महीने हो गए हैं कि मैं मिलना चाह रही हूँ। क्या रीज़न्स हैं मैं नहीं जानती, वो बेहतर जानते होंगे। एक चीज़ और कि आपके परिवार ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और आप लोग शहीद का दर्जा
शुभम को देना चाहते हैं, तो उसको लेकर आप लोग तमाम बार आपने मीडिया में भी ये बात रखी, तो क्या 11 महीने में पिछले हुआ इस चीज़ को पत्र लिखने के बाद अभी तक? बहुत सारे पत्र लिखे मेरे फादर इन लॉ ने, और अभी तक बाय फार उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन बहुत लोग ना इस शहीद जो हम मांग रहे हैं उस चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। उन लोगों को ये है कि जो डिफेंस में हम शहीद मांगते हैं, जो आर्मी लोगों को शहीद मिलता है, हम वो शहीद की डिमांड कर रहे हैं। बट जैसे आप एक किसी इंसान पे श्री लगाते हो, रिस्पेक्टेड लगाते हो, या कुछ उनको ऑनर करने के लिए बोलते हो, तो वैसे हम शहीद बोलते हैं। हम नहीं चाहते कोई स्वर्गीय मार दिए गए या हत्या हो गई ऐसा बोले। कोई नहीं सुन सकता अपने परिवार वाले, अपने घर के इंसान के बारे में ऐसा, वो भी तब जब आपके देश के एक टेररिस्ट अटैक में उन लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, जो देश पे अटैक था, आपके देश के पीएम पे अटैक था, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जाओ जाके मोदी को बता दो। ये बात सिर्फ मैं नहीं, कई फैमिलीज़ ने ये बात बताई है। और क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जो एक धर्म को टारगेट करके हुई, वहाँ पे हिंदू हो मुसलमान हो कलमा पढ़ो ये पूछा गया। एक धर्म को पूरी तरीके से पूछ के एक धर्म के लोगों को एक एक चुन चुन के मारा गया है। तो एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी इस देश की बनती है कि उन लोगों को इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट दें जिन लोगों ने अपने धर्म के बारे में बोला और फिर उन्होंने अपने मस्तक पे गोली खाई। उनकी सिर्फ और सिर्फ मेरी एक डिमांड है कि उन्हें रिस्पेक्ट एक मिलनी चाहिए। सिर्फ टेररिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान में मिलती है जिस तरीके से। आपके देशवासी हैं, आपके टैक्स पेयर हैं, आपका देश का एक ऐसा इंसान है जिसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। शुभम की याद में क्या प्रयास सरकारों ने किए, एडमिनिस्ट्रेशन ने किए अभी तक? ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रयास किसी ने नहीं किया है। उनके नाम पे एक पार्क की बातचीत चल रही थी जिसकी अभी फाइल वगैरह बन गई है शायद। और एक हमारे जो विधानसभा स्पीकर हैं हमारे स्टेट के सतीश महानंद सर, उन्होंने शुभम के पैतृक गांव पे गेट बनवाया है उनके नाम का। और इसके अलावा मतलब पार्क तो बनाते ही हैं आप नॉर्मल लोगों के लिए, वो आपका देश का बच्चा था, उसके लिए आप पार्क बना रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कर दी। लेकिन अब आप क्या करोगे? उस परिवार के लिए आप क्या कर रहे हो? उस इंसान के रिस्पेक्ट के लिए आप क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब पार्क बना देना या गेट खड़ा कर देना। Exactly, उस पर भी आप क्या लिखना चाह रहे हो? जब गवर्नमेंट से बात करो या लोगों से बात करो तो उसमें स्वर्गीय शुभम द्विवेदी लिखते हैं, शहीद लिख दो। बायसरन घाटी में उन्होंने एक बनाया है, उसमें मार्टियर लिखा है उन्होंने। वहाँ कश्मीर के लोग जो हमें अपना मानते भी नहीं हैं, वहाँ के लोग वहाँ मार्टियर लिख रहे हैं। आप अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में, अपने ही बच्चे के लिए ये नहीं लिख पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। अरे हम आपसे नहीं कह रहे कि हमें आके डिफेंस के वो सारी चीज़ें दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। एक इज्जत, वो एक हर नागरिक का अधिकार है, वो भी तब जब वो अपने घर की हाथापाई में नहीं, आपके देश में हो एक ऐसी घटना पे इस तरीके से जाता है। टेररिज्म अटैक था, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। आपका गुस्सा जायज़ है, इसीलिए बस एक आखिरी में ये पूछूंगा, आपको लगता था, क्योंकि उस घटना को तमाम बार आप लोगों ने पूछा होगा, आपने रिपीट भी किया होगा, कैमरे पर भी रिपीट किया होगा, आपको लगता था वो घटना 1 साल पहले की रोकी जा सकती थी? सुरक्षा की कमी थी वहाँ पे? घटना बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सही टाइम पे रिएक्ट किया होता। क्योंकि मैंने न्यूज़ देखा है आफ्टर द इंसिडेंट, बहुत सारी जगह पे ये न्यूज़ थी कि इंटेलिजेंस को इसकी खबर थी, इंटेलिजेंस में ये बात थी। लेकिन इस चीज़ का क्या किया आपने? किसी ने आपको इंटेल दिया, आपने रख दिया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं किया। क्योंकि उस जगह पे एक आर्मी, सिक्योरिटी गार्ड या XYZ कोई भी डिप्लॉयड नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे। और आर्मी खुद को अपने आप पोस्ट नहीं करती है, कहीं पे भी उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये किसकी गलती है? क्यों उनकी पोस्टिंग नहीं थी वहाँ पे? वहाँ पे कोई भी पहली मदद पहुँचने से के लिए 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटा 45 मिनट आराम से। शुभम को पहली गोली लगी थी, मैं पहली वो इंसान हूँ जो ऊपर से नीचे आ पाई हूँ उन लोगों में से जिनके साथ ये घटना हुई। बच के लोग बहुत निकले हैं जिनके साथ ये घटना नहीं हुई। मेरे तो हस्बैंड को गोली लगी थी ना, मैंने तो बहुत देर वहीं पे अपने आप को रखा होगा ना, उसके बाद मैं अपने आप को बटोर के समेट के नीचे ला पाई। इस चीज़ को कितना समय हुआ होगा? 7 किलोमीटर के नीचे ट्रेल है, आराम से 1 घंटा मान लीजिए आप, तब तक मैंने कोई हेल्प नहीं देखी।
हम वहाँ से जब निकले हैं अपने ट्रैवलर से, तब मैंने कॉन्वॉय देखा था आर्मी का आते हुए। आर्मी कैन नॉट गो एंड एक्ट ऑन देयर ओन, उनके हाथ भी बंधे होते हैं। कौन बांध रहा है हाथ? प्लीज़ आर्मी को फ्री हैंड दे दो। मैं कह रही हूँ अपने देश से टेररिज्म का ज़ीरो टेररिज्म हो जाएगा ये देश। आखिरी में बस यही पूछना चाहेंगे कि आप सरकार से क्या मांग करती हैं, खास तौर से क्योंकि आप रहे कानपुर में रहे उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करेंगे? सबसे पहले तो मिल लीजिए हमसे, हम बहुत समय से मिलना चाह रहे हैं आपसे। आप, मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स हैं, मुझे जिस तरीके की इमोशंस, जिस तरीके की भावना सीएम सर को हमारे टूवर्ड्स रही हैं शुरुआत में, मुझे लगता है वो हैं उनमें, आज भी हैं। ही सेंसिटिव, ही इज़ सेंसिटिव। मैंने देखा है वो चीज़। कोई सीएम आके अंत्येष्टि में बैठ के रो के जाए, नहीं होता। फिर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? अब ये उसके पीछे मैं वही बोल रही हूँ, क्या रीजंस हैं, प्लीज़ लुक इनटू इट। शायद सीएम सर के पास तक बात ही नहीं पहुँच रही है, या क्या हर्डल्स बीच में आ रहे हैं, या उन्होंने कोई एक समय सोचा होगा कि हाँ मुझे ये करना है ऐशान्या के लिए, शुभम के लिए, उस परिवार के लिए, तो मैं इस समय पे करूँगा। शायद ऐसा हो, मुझे नहीं पता, बहुत सारे शायद हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट वो हमसे एक मुलाकात कर लें, एक बार मिल लें। मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो एज अ हेड ऑफ द स्टेट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे बोलना चाहती हूँ। बट ठीक है, आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। 1 साल होने वाले हैं, वेटिंग, लेट्स सी। ये थी ऐशान्या द्विवेदी, जिनका कहना था कि कोशिशें तमाम की गई मुख्यमंत्री से मिलने की दोबारा से, क्योंकि उस समय तो सबने मुलाकात की, तमाम नेताओं से इनके परिवार की मुलाकात हुई और तमाम बातें भी कही गई कि परिवार के लिए ये किया जाएगा, लेकिन कोई भी बड़ा मुआवजा या सरकारी नौकरी उस तरह की अभी तक परिवार में किसी को नहीं दी गई। साथ ही में मुलाकात का प्रयास इनका परिवार लगातार कर रहा है कि मुख्यमंत्री से हो जाए मुलाकात, तो वो भी फ़िलहाल अभी तक नहीं हुई है। इनकी बस यही उम्मीद है कि 1 साल तो बहुत दर्दनाक इनके लिए बीता, उस मंज़र को याद करते हैं तो भावुक भी हो जाता है परिवार। बस शहीद का दर्जा शुभम को दे दिया जाए, साथ ही में मुख्यमंत्री प्रदेश के और जो देश के बड़े नेता हैं वो एक बार फिर से परिवार से मुलाकात करें, क्योंकि उस दर्द को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो परिवार के लिए किया जा सकता है उसको कम से कम किया जाए। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।